एपिसोड की स्टार्टिंग स्पेस में रुक से होती है। रुक प्लम्बर की शिप उड़ा रहा होता है। रुक इन कार्सिकॉन के वार्डन से राब्ता करता है। वार्डन रुक को इत्तला देता है कि उन्होंने बेन और रुक के लिए इन कार्सिकॉन को मुकम्मल खाली कर दिया है। दरअसल बेन और रुक अपने साथ बहुत ही खतरनाक कैदी को इन कार्सिकॉन की जेल में लेकर जा रहे होते हैं। जेल को इसलिए खाली किया गया था कि वो कैदी भागने के लिए किसी को रिश्वत ना दे सके, और इतना सब एहतमाम जिस कैदी के लिए किया जा रहा था वो कोई और नहीं बिल गेट्स होता है। बेन कहता है उसे समझ नहीं आ रहा कि एक कैदी के लिए इतना सब कुछ क्यों किया जा रहा है। ग्रैंडपा मैक्स बेन को समझाते हैं कि बेन को इस सब के लिए फिक्रमंद होना चाहिए क्योंकि ये कोई मामूली कैदी नहीं है। बेन फिर भी हंस के टाल देता है कि मैंने इसको सैकड़ों बार हराया है। ग्रैंडपा कहते हैं जब तुम लोग बिल गेट्स को जेल में छोड़कर जाओगे तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, यहाँ तक कि खाना बनाने वाली मशीन्स भी, और बिल गेट्स पूरी तरह से अकेला हो जाएगा। साथ ग्रैंडपा इन्हें वार्न करते हैं कि जब तुम लोग जेल के हाथे में पहुंचोगे तो कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए कोई भी प्लम्बर इनसे राब्ता नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी मुसीबत आई तो बेन और रुक को खुद ही संभालना पड़ेगा। बेन उन्हें हौसला देता है कि वो संभाल लेंगे। रुक की शिप के पीछे ही अटिया की शिप होती है। अटिया अपने फादर से राब्ता करती है जो अपनी फौज के साथ विलगैक्सिया प्लेनेट पर हमला करने वाला था, और उसने अटिया को रुक और बेन के पीछे इसलिए भेजा था ताकि वो उनके पास से विलगैक्स को लेकर ख़त्म कर सके। विलगैक्सियन के लीडर के ख़त्म हो जाने पर ही मिलियस विलगैक्सिया पर आसानी से कब्जा कर पाएगा। अटिया इस काम के लिए 3 बाउंटी हंटर्स 6677 और 88 को हायर करती है। अटिया अपनी शिप से रुक की शिप पर हमला कर देती है। शिप का काफ़ी नुकसान हो जाता है। रुक बड़ी मुश्किल से शिप लैंड करता है। बेन विलगैक्स को आज़ाद करता है पर साथ ही शॉक देने वाली हथकड़ियाँ भी उसे लगा देता है। बेन किकन हॉक में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर विलगैक्स में सब शिप से इन कार्सिकॉन की तरफ जंप करते हैं। इसी दौरान विलगैक्स भागने की कोशिश करता है। बेन गुस्से में आ जाता है और विलगैक्स को मारता है। बेन शिप पर होने वाले हमले में भी विलगैक्स को ही समझता है। विलगैक्स कहता है उस हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। बेन उसकी बात पर ज़रा भी भरोसा नहीं करता। इतने में अटिया भी अंदर आ जाती है और फिर बाउंटी हंटर्स इन सब पर फायर खोल देते हैं। बेन को ये भी विलगैक्स का ही प्लान लगता है, पर अटिया का ज़्यादातर हमला विलगैक्स पर होता है। रुक बेन को समझाता है कि अटिया और विलगैक्स मिले नहीं हैं, बल्कि विलगैक्स को खुद अटिया से खतरा है। बेन रुक से कहता है वो अटिया का ध्यान भटकाता है जब तक कि रुक कुछ टेक्निकल करे। तो बेन अटिया से बेतुके सवाल पूछता है जिस पर अटिया को मज़ीद गुस्सा आ जाता है। इस दौरान रुक कुछ स्कैप रूट का पता कर लेता है, और तो और उसे कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम का भी पता चल जाता है। बेन रुक से कहता है वो प्लम्बर्स को लेकर कम्युनिकेशन रूम में जाए और ग्रैंडपा से राब्ता करने की कोशिश करे ताकि इनकी मदद के लिए वो बैकअप का बंदोबस्त कर सके, जबकि बेन खुद विलगैक्स को लेकर कहीं और जाएगा ताकि वो इसको अटिया से बचा सके। बेन कैनन बोट में आकर अटिया और तमाम बाउंटी हंटर्स की अच्छी खासी धुलाई कर देता है। इन सब के बेहोश होने के बाद बेन विलगैक्स के साथ और रुक बाकी प्लम्बर्स के साथ निकल जाते हैं। जब तक अटिया को होश आता है तब तक बेन और विलगैक्स जा चुके होते हैं। अटिया ट्रैकर मशीन्स के जरिए उन्हें तलाश कर लेती है। अटिया 66 और 77 को रुक और बाकी के प्लम्बर्स के पीछे भेजती है, जबकि खुद वो 88 के साथ बेन के पीछे जाती है। रुक अपने साथी प्लम्बर्स के साथ कम्युनिकेशन रूम तक पहुंच जाता है। इससे पहले कि रुक सिस्टम को ठीक करके ग्रैंडपा से राब्ता करता, 66 और 77 उस तक पहुंच जाते हैं। फिर इन सब की आपस में फाइट होने लगती है जिसमें रुक सबसे अच्छा लड़ता है, मगर फिर भी वो लोग 66 और 77 का मुकाबला नहीं कर पाते। दोनों रुक और प्लम्बर्स को मरा हुआ समझकर चले जाते हैं। सीन बेन और विलगैक्स पर शिफ्ट होता है। बेन भी धमाके की आवाज़ सुनकर चौंक जाता है। तभी अटिया और 88 इनको ढूंढ लेते हैं। अटिया बेन को बताती है कि इस धमाके में इसके दोस्त मारे जा चुके हैं। विलगैक्स बेन को कहता है मेरी हथकड़ियाँ खोल दो, फिर हम मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। बेन उसकी बातों में आ जाता है और वो विलगैक्स को आज़ाद कर देता है, पर अपनी फितरत से मजबूर विलगैक्स आज़ाद होते ही बेन को धोखा देकर भाग जाता है। अटिया विलगैक्स को छोड़कर बेन से बदला लेने का सोचती है, पर बेन टेरासेपिन की फॉर्म में आकर एक बार फिर से भाग निकलता है। बेन भागते हुए विलगैक्स को जा लेता है। बेन फिर से विलगैक्स को हथकड़ियों में जकड़ लेता है। फिर वो दोनों एक अलग कमरे में पहुंचते हैं। अटिया और उसके शिकारी पहले से वहां मौजूद होते हैं। अटिया बेन से कहती हैं तुम कहीं से भी मदद हासिल नहीं कर सकते क्योंकि इसके शिकारी रुक और उसके साथियों को मार आए हैं, इसलिए ब्लैकफील्ड हॉल अभी भी बरकरार है। इसी वक्त रुक और बाकी के प्लम्बर्स भी आ जाते हैं। रुक और बेन अटिया की बेवकूफ़ी पर हंसते हैं।
क्योंकि रुक ने अपने साथ साथ बाकी के प्लम्बर्स को भी हमले से बचा लिया था। अटिया मजीद गुस्सा करती है और वो बेन पर टैकट एंड डिस्पेटर का हमला करती है, पर अचानक से विलगैक्स रास्ते में आ जाता है और वो बेन का वार खुद पर सहकर बेन को बचा लेता है। बेन के साथ साथ बाकी सब भी विलगैक्स के इस कारनामे पर काफ़ी हैरान होते हैं। बेन ग्रेवर अटैक में ट्रांसफॉर्म होते हैं और फिर दोनों ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं। बेन अपने साथियों को नीचे लेट जाने को कहता है, फिर वो अटिया और इसके ग्रुप को अपनी ग्रेविटी पावर से ऊपर उठाकर गोल गोल घुमा देता है। बेन सबको हरा देता है। बेन रुक को जल्दी से ब्लैकफील्ड हॉल बंद करके ग्रैंडपा से राब्ता करने को कहता है। रुक जल्दी से चला जाता है। रुक के जाने के बाद बेन भी नॉर्मल हो जाता है। बेन विलगैक्स का शुक्रिया अदा करता है, मगर हमले के दौरान विलगैक्स की हथकड़ियाँ टूट चुकी होती हैं, सो वो इसी का फायदा उठाकर बेन को शॉक देता है। बेन बेहोश हो जाता है। जब बेन की आंख खुलती है तो वो ग्रैंडपा को अपने सामने पाता है। ग्रैंडपा बेन को बताते हैं कि विलगैक्स, अटिया और इसके साथी बेन के बेहोश होने के बाद भाग गए हैं। विलगैक्स पहले जबकि अटिया बाद में भागती है। बेन को यकीन नहीं आता कि उसके होते हुए इतना कुछ हो गया। ग्रैंडपा उसे तसल्ली देते हैं। दूसरी तरफ अटिया मिलियस को अपनी सफाइयाँ देने में लगी होती है। मिलियस को अटिया पर बहुत गुस्सा होता है। अटिया की नाकामी की बदौलत मिलियस को विलगैक्सन के हाथों नाकाम होना पड़ा। विलगैक्स के अपने प्लेनेट पर वापस पहुंचने से मिलियस को नाकामी का सामना होता है। अटिया को अपने डैड पर पहले से भी ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो सब्र के घूंट पीकर रह जाती है। और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।